हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की हमारी सीरीज का नाम है गाजेकूटा एपिसोड नंबर 9। एपिसोड के स्टार्टिंग में रूडो, जो कि अपने ग्लव्स को धो रहा होता है, वह अपने बेड पर रियो को देख के हैरान रह जाता है। तुम इतनी देर तक जाग गए हो, सुबह के 4 बज रहे हैं। हमें कल सुबह निकलना भी है। रियो, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। रियो बोलती है, मेरा कमरा तुम्हारे कमरे के ठीक ऊपर है। तुम्हारी कारहाने की आवाज भी तो फिक्र के मारे खिड़की से अंदर आ गई। रूडू बोलता है, खिड़की से? अच्छा, माफ करना। रियो पूछती है, क्या तुम्हारे हाथ दर्द कर रहे हैं। रूडू बोलता है, जब मैं ग्लव्स पहनता हूँ तो यह इतना दर्द नहीं करते, पर मुझे कभी कभी हाथ धोने पड़ते हैं। रियो बोलती है, ये घाव बुरे लग रहे हैं, लगता नहीं कि ये जलने के निशान हैं। रूडू कहता है, इसके बारे में तो मुझे मेरे घटिया पेरेंट्स से पूछना होगा। रियो बोलती है, हमारे पेरेंट्स से तो हमें कई सारी चीजें मिलती है ना, अच्छी चीजें और बुरी चीजें भी। और रियो वहाँ की खिड़की से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में कॉमर्स कहता है, कोई बात नहीं, अगर रूडो का फुल फेस अभी तक तैयार नहीं हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपना आखिरी वाला पैक तैयार करे आओ। रूडो पूछता है, फुल फेस पैक ये क्या होता है। इंजन बताता है, जब भी हम क्लीनर्स नो मैंस लैंड में जाते हैं तब हमारे लिए एक चीज पहनना कंपलसरी होता है, और वह उस चीज को दिखाता है। क्लीनर्स के ग्रुप में एक बहुत ही फाड़ू आर्टिस्ट है, वही हमारे लिए फुल पीस और कपड़े तैयार करता है, और अगर उसे डेडलाइन दे तो वह पकड़ा जाता है और उसकी क्वालिटी पे असर पड़ता है, इसलिए हम उसे उसकी रफ्तार में काम करने देते हैं। एक बार तो वो जेनका पे जल्दबाजी करने के लिए भड़क पड़ा था। कॉमर्स कहता है, इसलिए तुम अपना बाकी का ब्लैक पूरा करोगे, ये तय है। ज्यादा कुछ नहीं, बस एक जादुई मंत्र फूका जाएगा। सैमियो कहती है, नो मैंस लैंड में कब क्या हो जाए कह नहीं सकते, मामूली कचरे पे पैर रख दो, बूम, फ्रेश फीस्ट का खाना बन जाते हो। वहाँ ऐसा ही होता रहता है। तो इस खतरे को कम करने के लिए हम एक खास कीवर्ड से जादुई मंत्र फुकवाते हैं, या कहो मंत्र ड्रॉ करवाते हैं। बॉस ने उसे खुली छूट दी है, इसलिए वो ड्राइंग करने के लिए क्लीनेस एसक्यू में भी आता है, पर उसे आए काफी दिन हो गए हैं, वो किसी काम में बिजी होगा। इंजन कहता है, अगर वो यहाँ पे होता तो हमारा चक्कर बच जाता। डोडो कहता है, ये सब क्या कह रहे हो, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। इंजन बताता है, हम जा रहे हैं ऑफ कैविटी कैनवस टाउन में, और हमारी वो टीम जो नो मैंस लैंड की औरत से मिलने जाएगी वो है। आफ्ता से जाने वाले लोग हैं जानका, रियो और मैं। ईगल से जाने वाले लोग हैं जेमोन और जेमसी। साथ ही सपोर्टर्स होंगे ग्रीस, फॉलो और टॉम्स। वैसे तो हम आमतौर पर सपोर्टर्स की सिर्फ 3 टीम लेके जाते हैं, पर नो मैंस लैंड में जाने के लिए तो बिना ताकत वाले सपोर्टर्स को हटा देते हैं और गिवर्स का काउंट बढ़ा देते हैं। जैमोन रूडो के पास आकर और चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुम्हारी कहानी सुनी, तुम पर बहुत कुछ बीता है बच्चे। यकीन नहीं होता कि कोई अपने लोगों के साथ ऐसा कर सकता है। इसकी माफी नहीं मिलेगी। मुझे तुम्हारे जैसे जुनून वाले बच्चे अच्छे लगते हैं। तुम्हें ईगल में शामिल होना होगा। जेमसी कहता है, उसे दूर हटो जेमोन, इंजन ने रूडो को रिक्रूट किया था, इसका मतलब ये आकुटा का हिस्सा है। जेमसी कहता है, माफ करना रूडो, वैसे ही एक अच्छा इंसान है, इसे छोड़ो। जिन लोगों में जुनून होता है वो मुझे बहुत पसंद आते हैं। इंजन बताता है, तो हमारे सामने मिस्टर जुनून है, तुम्हारी ट्रेडमार्क स्पीच हो जाए, हम सब सुनना चाहते हैं। यहाँ पर पीछे से जैनका अपने ईयरफोन लगा लेता है और वहाँ से चला जाता है। जैमन चिल्लाते हुए कहता है, चलो चले नो मैंस टाउन। वहाँ सबका रास्ता पथरीला और खतरनाक होता है, पर फिर भी हम नहीं लड़खड़ाएंगे क्योंकि हमारा नाम है क्लीनर्स। यहाँ पे सब लोग उसे चेयर करते हैं। रूडो ये सब देख के इतना हैरान हो जाता है कि वो भी चिल्लाने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में उनकी टीम जाती हुई दिखाई जाती है। वह लोग एक जगह रुकते हैं। यहाँ रूडो रुक के सोचता है, ग्राउंड के हर शहर एक ही जैसे बने होते हैं। जेमसी बताता है, ज्यादातर बड़े वाले शहर ऐसे ही डूम वाले होते हैं, वो इसलिए क्योंकि वह लोगों को स्पेयर के कूड़े से बचाता है। रोडो कहता है, स्पेयर का कूड़ा। जेमसी बताता है, स्पेयर से फेंका जाने वाला कचरा। ज्यादातर लोग जो किसी शहर में नहीं रह पाते, जिन्हें खुले आसमान के नीचे रहना पड़ता है, वह कूड़े की बारिश के नीचे कुचले जाते हैं। पर तुम्हें इस बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये उन लोगों की गलती है जो इस कल्चर को बढ़ावा देते हैं। एक आदमी बोलता है, ये कैसे हो सकता है। दूसरा आदमी पूछते हुए कहता है, ये क्या कह रहे हो। मैं बस, इस शहर में कुछ गड़बड़ है, दरवाजा खुला है और मैं इसके अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। दूसरा आदमी कहता है, क्या बकवास कर रहे हो। वह अंदर की ओर जाता है, तभी यहाँ पे अनजान सा शीशा टाइप उसे रोक लेता है। पहला आदमी बोलता है, अरे यार ये हो क्या रहा है, और उनके सामने से क्लीनर्स की टीम गुजर जाती है और वह ये सब हैरानी से देख रहे होते हैं। यहाँ पे इंजन कहता है, तुम फिक्र मत करो रूडो, सीधे अंदर चले आओ। जब तक तुम्हारे इरादों में कोई खोट नहीं है तुम आराम से अंदर आ सकते हो। और रूडो भी उसे पार कर जाता है। रूडो कहता है, यहाँ इतने सारे आर्ट्स हैं। रियो बताती है, हाँ ये खूबसूरत नजारा है ना।
ग्राउंड्स पर बहुत सारे लोग पेंटिंग करना पसंद करते हैं, पर सब लोग इसके बारे में अच्छा नहीं सोचते। वह लोग ऐसा कहते हैं कि उन्होंने कैनवस काउंट बनाया, जिससे वह जहाँ चाहे अपनी मर्जी से पेंट कर सके। जैनका कहता है यहाँ हमेशा कोई ना कोई नई पेंटिंग दिखती है और ये पूरा शहर कैनवास जैसा लगता है। रियो बोलती है कॉवस कहते हैं यह शहर सिटी ऑफ आर्ट्स के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। रूडो कहता है क्या हम यहाँ पे सिर्फ आर्ट सीखने आए हैं? इंजन बताता है नहीं नहीं, हम उस आर्टिस्ट गिवर्स से मिलने आए हैं जो यहाँ इस शहर में कैनवस टाउन में रहता है। वो किसी भी चीज पे ड्राइंग करके एक प्रोटेक्टर स्पेल लगा सकता है। देखो मिसाल के तौर पर इस दीवार पर किया गया हमला नाकाम हो जाएगा। वो अपनी ड्राइंग में इस तरह का एहसास भरता है और फिर उसे दीवार पर बना देता है। और अब मैं तुम्हें ये कैसे समझाऊं? चलो, अरे हाँ, तुम्हें वो दो बंदे याद हैं जो शहर में घुस नहीं पा रहे थे? वो इसलिए क्योंकि स्कीवर्स ने बाहर की दीवार पर ये स्पेल ड्रॉ किया है। बुरे इरादों वाले लोग कभी भी इस शहर में ना आए। अभी भी कुछ बुरा चल रहा होगा। रोडो कहता है ये तो बहुत अनोखी ताकत है। इंजन कहता है वैसे उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट बहुत ही नायाब है। असल में वो उसका अपना नहीं है, वह पीढ़ी दर पीढ़ी और उसके सामने एक लड़का जाती है और वह वहां से रोकर भाग जाती है। पीछे से रियो कहती है तुमने एक बच्ची को रुला दिया। इंजन कहता है चुप करो, इतना ढिंढोरा क्यों पीट रही हो? तभी वहाँ पर वह आदमी आ जाता है। वह कहता है तुम लोग वक्त से पहले आ गए क्लीनर्स। इंजन कहता है अरे मिस्टर मेयर, हमें लगा आप हमेशा की तरह अपने घर पे मिल जाएंगे। हम फिर गॉब से कुछ स्पेल मांगने आए हैं। आज वो हमें कहाँ मिलेगा? मेयर कहता है बताते हुए दुख हो रहा है, वो आज सुबह ही गुजर गया। नेक्स्ट सीन में रूडो जो कि कॉप के बारे में सोच रहा होता है अभी तो बहुत कुछ लिखना बाकी है। इंजन कहता है ये नहीं हो सकता। मेयर बताता है बॉडी पोल्यूशन से हुआ। कॉप के लिए सिर्फ सेफ जोन में पेंट करना काफी नहीं था और वो पॉल्यूटेड जोन में भी पेंट करना चाहता था। पेंट करने की मस्ती में जरूर वो बिना मास्क के वहाँ गया होगा। कई बार उसे कहने के बावजूद भी मेरी बात नहीं मानी। रूडो पास्ट में वही सीन याद कर होता है जब इंजन ने कहा था उसे ध्यान से देखना रूडो, यही है गॉब। ये ऐसा बंदा है जो अपना मकसद पूरा करने के लिए कभी पीछे नहीं हटता। मेयर कहता है मुझे माफ कर देना, यहाँ आते ही तुम लोगों को बुरी खबर सुननी पड़ी। इस बारे में ज्यादा मत सोचो, यहाँ पर ग्राउंड पे मरने की ये तो आम वजह है। मेयर ने कहा कि वैसे इसने तो अपना उत्तराधिकारी किसे बनाना है उसे भी चुन लिया था। उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाले वाइटल इंस्ट्रूमेंट का वारिस। वैसे उत्तराधिकारी का चुनाव हमेशा से पहले यूजर्स ही करता आया है। मुझे नहीं पता वह किस कैटेगरी का इस्तेमाल करते हैं, ड्राइंग स्किल के मुताबिक चुनते हैं या फिर उसके लिए कोई और गहरी सोच होती है। पर जिसे भी ये पेन विरासत में मिलती है वह इसे एक गिवर्स के रूप में इसकी ताकत को जगाता है और स्पेल काल्टर की जिम्मेदारी को संभालता है। ये बच्चा है रैमलिन जार, कॉप का चुना हुआ स्पेल काल्टर जो कि इसका काम संभालेगा। इस पेन को विरासत में पाना किसी भी आर्टिस्ट के लिए सम्मान की बात है, पर हाँ इतने छोटे बच्चे के लिए स्पेल काल्टर शहर के स्पोक पर्सन जैसा होता है। और क्या वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभाल पाएगा? पीछे से फेलो बोलता है कुछ लोग होते हैं जो कि जन्म से ही गिवर्स होते हैं। किसी भी चीज को वाइटल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए उसमें सालों का वक्त लग जाता है, पर जिनमें पहले से ही गिवर्स होने की काबिलियत होती है उन्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ताकतवर बना सकते हैं, पर ये तभी मुमकिन है जब उस इंस्ट्रूमेंट में भी दम हो। हालांकि जानका भी सही कह रहा है कि गिवर्स बनने के लिए खास तरह की काबिलियत चाहिए होती है। जैमसी कहता है काबिलियत होना एक बात है, वाइटल इंस्ट्रूमेंट को किसी और को सौंप देना अपने आप में ही एक अनोखी बात है। फेलो कहता है एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट को सौंपे जाना। फिर बोलता है सुनो इंजन, कहते हुए अफसोस हो रहा है तो शायद इसमें काफी वक्त लग सकता है। इंजन कहता है मिस्टर मेयर आप हमारी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, हमें कोई जल्दी नहीं है। रैमली और गॉब एक दूसरे के बहुत करीब थे, एक तरीके से भाइयों जैसा ही रिश्ता था और ऐसे में ये हो जाना वो भी अचानक। और रोते हुए कहता है गॉब को पेंट करने में बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी। पेंटिंग के लिए उसका प्यार साफ नजर आता था, भले ही उसे कोई कहे या न कहे। वैसे मैं खुद एक आर्टिस्ट नहीं हूँ, पर मैं यहाँ का मेयर इसलिए बना क्योंकि मैं इस नज़ारे की हिफाजत करना चाहता था। इंजन कहता है मैं समझता हूँ, वह जब चाहे क्लीनर्स के पास आकर जो चाहे वो पेंट करता और जब चाहे चला जाता। वापस जाते वक्त उसकी खिली हुई मुस्कान अब मैं फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। चलो अब मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। रैमलिन तुम मेरी बात सुनो,
हम तुमसे मिलने फिर आएंगे, तुम अपना ख्याल रखना। कुछ देर बाद फैमिली चिल्लाते हुए कहता है, और नहीं, बस बहुत हुआ, और दुख भरी बातें नहीं, जश्न मनाएंगे। और यहाँ पे ये सब मेयर देखकर चौंक जाता है और वह उसके हाथ से वह इंस्ट्रूमेंट लेके वहाँ से चला जाता है। वह टेरिस पे जाके सभी कलर के डब्बे निकाल के रख लेता है और वह कहता है, मुझे ख्याल आया है, ये बहुत दुख की बात है कि कॉप अब हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन अगर हम यहाँ ऐसे ही रोते रहे तो कॉप की आत्मा को तकलीफ होगी। वह अपने इंस्ट्रूमेंट को ऊपर ले जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट में से बहुत तेजी से रोशनी निकलती है और वह कम्प्लीटली ब्रश में पूरी तरह चेंज हो जाता है और यहाँ पे वह कुछ ड्रॉ करने लग जाता है। यहाँ पर सारे कलर के ढक्कन अपने आप ही खुल जाते हैं। आसमान में सारे पटाखे चल रहे हों सभी कलर्स में के, और यहाँ पे एक जश्न की तरह माहौल हो जाता है। फैमिली तेजी के साथ चिल्लाते हुए कहता है, चलो जश्न मनाएं। रूडो इसे काफी ध्यान से देख रहा होता है। फैमिली कहता है, जिंदगी का जश्न मनाओ, पार्टी, पेंटिंग और खुशियाँ। और यहाँ पे सभी पेंटर्स लाके उस चीज को चेयरअप करने लग जाते हैं और मेयर कहता है, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ इंजन, लगता है तुम्हें अपने मंत्र कुछ वक्त के लिए नहीं मिलने वाले। मैं समझ गया था, ये कैनवा टाउन है, आजादी और खुशी का शहर। और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है दोस्तों। चलिए, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।